प्रेशर आपका जो रिलायबल है वो घर पर है। अस्पताल में या डॉक्टर वाला ब्लड प्रेशर आप रिलायबल ही नहीं है। सिम्टम्स कोई नहीं होती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सिम्टम्स होती हैं। सबसे इफेक्टिव जो इलाज है ना, वो है नमक की कमी करनी। सफ़ेद कोट देखकर ही आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा। प्रिम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का हमारा मसला जो है ना, तकरीबन आप समझ लें घर घर की कहानी है। मेरा ख्याल है आपने भी पूछ लिया होगा, ये ब्लड प्रेशर की आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ब्लड प्रेशर है क्या चीज? हर घर के मसले से मुझे याद है, इस्लामाबाद में हर घर का मसला ये है कि वहाँ पानी सीधे का पानी नहीं आता है, लोगों को बिल्कुल अपनी सही। मोटरें लगानी पड़ती हैं। तो वो जो मोटर समझिए वो हमारा दिल है, वो दिल इस तरह पंप करता रहता है पानी को, तो वो मोटर जो पानी को ऊपर पहुंचाती है, फिर ऊपर से प्रेशर से नीचे आता है। तो वो जो प्रेशर जो है ना, वो किस तरह बनता है? आप अपना नलका खोलते हैं किचन में, तो वो बस जितना हल्का आता है उसको आप अगर पानी को तेज करना चाहते हैं तो उसके आगे स्पेशल अटैचमेंट लगानी पड़ती है जो कि तंग कर देती है सुराख को। उसके बिल्कुल। साथ बहुत बहुत शुर करके पानी निकलता है, तो वो दैट इज अ प्रेशर। तो ये अगर हम ब्लड प्रेशर को इसी तरह ही समझ लें कि जैसे आपका दिल जो है वो आपका पंप है, वो पीछे से पंप कर रहा है और आगे से प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा किस तरह हम करते हैं, उसको सुराख को तंग करके। तो जब हमारा बचपन में और जवानी में तो प्रेशर ब्लड प्रेशर ठीक होता है, तो वो आइंदा आगे जाके तो ज़्यादा क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि जो हमारी आर्टरीज, जो खून की नालियां हैं ना, वो तंग हो जाती हैं। उनकी तंगी की वजह से दिल का तो प्रेशर उतना ही रहता है, दिल तो उसी तरह पंप करता रहता है, लेकिन वो आर्टरीज जो हैं वो तंग हो जाती हैं। तो वो जो है वो पानी के पाइप की मिसाल में दे रहा हूँ, फिर वो अगर तंग हो जाता है तो वह ज़्यादा प्रेशर से आता है। तो ये है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इसी तरह होता है। किन लोगों में ज्यादा होता है? कौन लोग ज्यादा जल्दी इसका शिकार होते हैं? कुछ रेसेस ऐसी हैं जिनका ब्लड प्रेशर वैसे ही ज़्यादा होता है दूसरे लोगों से, और कुछ एज में आगे जाके आर्टरी सख्त हो जाती है, तो वो जब सख्त होती है उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। वो सख्ती की वजह से जब खून की नाली जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकती, फैल नहीं सकती, वो तंग ही रहती है, तो वो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब हम एज हमारी ज़्यादा होती जाती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। थोड़ा। डॉक्टर साहब, कभी ये होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर मतलब किसी मौके पे उन्होंने चेक करवाया तो थोड़ा सा स्लाइटली हाई निकला, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो जाते हैं तो वो नॉर्मल उसकी रेंज में होता है, लेकिन फिर भी उनको एक डर सा होता है कि शायद हम अब वो जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ। तो ये कितना हाई हो जिसको हमें समझना चाहिए, एक वार्निंग साइन समझना चाहिए कि अब इतना हाई हो गया तो इसके बाद हम अपने आप को एज ए ब्लड प्रेशर पेशेंट ट्रीट करना शुरू करते हैं? दैट्स अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपने एक रीडिंग नहीं लेनी है। देखिए, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह यह है कि एक तो हमारा दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, जी। तो वो ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है, तो वो फिर ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। तो वो क्यों होता है? वो एंजाइटी में होता है। जब हमें टेंशन या स्ट्रेस होती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से। तो अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं जब हम बहुत टेंस हैं, या बहुत घबराहट है, या बहुत गुस्सा आ रहा है, या भाग दौड़ के आए हैं, तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर चेक चेक ही उसी वक्त करना चाहिए जब आप बिल्कुल रिलैक्स आराम से बैठे हुए हों। अगर आपने ब्लड प्रेशर अपना रिकॉर्ड करना है तो हफ्ते में एक दफ़ा रिकॉर्ड करें, और 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते उसका रिकॉर्ड रखें। जब आपके पास 4-6 हफ्ते का रिकॉर्ड हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो गया या नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने बात तो अच्छी की है, लेकिन हम लोगों को, अक्सर लोगों को
बिल्कुल इत्तेफाक से पता चलता है कि बीपी हाई है। वो मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाकी रूटीन के चेकअप के दौरान पता चलता है कि जी बीपी हाई है। नॉर्मली घर में तो कोई अपना बीपी नहीं चेक करता, बल्कि अक्सर घरों में तो वो आला ही नहीं होता बीपी चेक करने का। तो वो क्या सिम्पटम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के कि जब वो सिम्पटम्स हमें नज़र आएँ, तो हमें फ़ौरन अपना बीपी पहले चेक करना ये चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स कोई नहीं होती। और आले का जहाँ मैं बताता हूँ कि आप डॉक्टर साहब के पास जाकर ना चेक करवाएं। आप जब जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वैसे ही टेंशन होगी, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जी, इसलिए वो रीडिंग आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। जब पेशेंट्स आते हैं ना तो रीडिंग हाई निकलती है, लेकिन जब घर चेक करते हैं वो रीडिंग नॉर्मल निकलती है। तो उस ब्लड प्रेशर को हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी सफ़ेद कोट देखकर ही आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो वाइट कोट हॉस्पिटल का हाइपरटेंशन। माहौल ठीक, ठीक। वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो वो, लेकिन अगर आपके पास आला नहीं है तो वो आला खरीद लें, कोई इतना महंगा नहीं होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर आपका जो रिलायबल है वो घर पर है। अस्पताल में या डॉक्टर वाला ब्लड प्रेशर आप रिलायबल ही नहीं है आपका। ठीक है। डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि इसके सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि हमें पता चल जाता है हमारा बीपी किस वक़्त हाई है। बल्कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मुझे चक्कर आ रहे थे, सर हाँ चकरा हाँ रहा हाँ। था, घूम रहा था। तो फिर मैंने जब वो चेक किया तो वो वाक़ई हाई था। तो सिम्पटम्स तो इसके होते हैं, मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही पता होता है हमारा बीपी कब हाई है। मुझे भी अक्सर मरीज कहते हैं कि हमें पता चल जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि चक्कर आ रहे थे या मैं बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। बिल्कुल, तो उसकी वजह यह है कि जब आपको घबराहट हो रही होती है तो आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो हाई निकलेगा। तो वो घबराहट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ये नहीं है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको घबराहट नहीं है, बल्कि ठीक। घबराहट की वजह से आपको तो ये चलिए उलट उलट है। ये डॉक्टर साहब नहीं आपने बात बताई है, वो जो सिम्पटम समझ रहे हैं, असल में वो उसकी वजह है हाई होने की उस उसकी वक़्त। वजह है हाई ब्लड प्रेशर, जो सिम्टम्स हैं आपकी वो वजह है ब्लड प्रेशर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है, तो क्या ये किसी सीरियस बीमारी की तरफ जा सकता है? इसके क्या खतरात क्या हो सकते हैं इसमें? अगर तो वो ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के साथ तो सिम्टम्स कोई नहीं होती हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सिम्टम्स होती हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, ये मेजर जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो डैमेज हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये फिर बताइए कि किसी को अगर हाई रहने लग गया, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी इसके खतरात इसके मतलब सीरियस इसको लेना चाहिए। तो क्या करें वो फिर जब ब्लड प्रेशर तो हाई रह रहा है, अब उसको किस तरह से ठीक किया जाए? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, जो आपने सारा दिन अपने ऊपर टेंशन सवार की रही होती है, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, उसको ज़रा स्लो कर दें। ठीक है, अपने आप को ज़रा स्लो कर दें। और वो आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक और है। आप काम पर जाते हैं तो ज़रा अगर काम पर जाने से आपको टेंशन होती है कि देर हो रही है भाग दौड़ कर, तो ज़रा जल्दी उठ बैठें, थोड़ा से रिलैक्स हो जाएं। सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें, थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज की हैबिट डालें। और फिर अपनी डाइट ठीक करें, उसमें ज़्यादा फैट्स ना हो, ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो जमता है अंदर, प्लाक जमता है, वो भी ना बने। तो और डाइट और एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन के लिए कोई ऐसी हॉबी ढूंढ लें, मसलन म्यूज़िक। और ठीक। म्यूज़िक ना सिर्फ सुनने के लिए बल्कि बजाने, आपका कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं भी। डॉक्टर साहब यहाँ पे अगर मैं आप व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ कि हमारे हर वीडियो के एंड पे जो सितार बजता है, वो डॉक्टर साहब खुद बजा रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि बेहतरीन हॉबी क्या हो सकती है? अगर कोई मतलब म्यूज़िक की तरफ नहीं है, तो क्या बेस्ट हॉबी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? अब इसमें सबसे ज़्यादा जो है पैदल वॉक जो है ना, दैट इज़ द बेस्ट हॉबी टू ब्रिंग डाउन योर ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसके साथ एक तो ये है कि आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है, स्ट्रेनरस नहीं, और साथ ये कि वॉकिंग के साथ रिलैक्सेशन होती है।
ठीक है। तो अगर आपको पार्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वहाँ जाके वॉकिंग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे कहा जाता है लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। अक्सर लोग मतलब उन्हें हार्मोन लहसुन की एक वो तोड़ी भी लेते हैं, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? लहसुन से ब्लड प्रेशर कम होता है? सबसे ज्यादा जो आपका ब्लड प्रेशर, सबसे इफेक्टिव जो इलाज है ना, वो है नमक की कमी करना। नमक को कम करें बेशक, और जो लहसुन, जो मर्जी प्याज, जो मर्जी कुछ कर लें, नमक कम कर दें आप, तो आपका ब्लड प्रेशर आप खुद ही देख लेंगे, 2-4 हफ्ते में खुद ही देख लेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर नमक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू व्यूअर्स। आपको अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका सवाल जल्दी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।